साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। जय भीम, जय भीम। और आज हमारे स्टूडियो में हैं भंते विनाचार्य जी, और बहुत बड़ा आंदोलन करके जेल काट के बहुत सारी मतलब उस आंदोलन को इतने अच्छे बड़े रूप में खड़ा किया है। जो महाबोधि टेम्पल है हमारा, जो ब्राह्मणों के कब्जे में है, और पूरे देश में भ्रमण करके पूरे देश में एक आवाज़ तैयार की है, उससे लौटे हैं। और उनको जेल भी जाना पड़ा, आप सभी लोग जानते हैं। और युवा हैं, क्योंकि युवा भिक्खु बनना और एक पारिवारिक और उस जीवन को छोड़ना एक बड़ा कठिन काम होता है। तो बहुत बहुत स्वागत है भंते विनाचार्य जी का हमारे। शुक्रिया आपके चैनल के दर्शकों को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। तो भंते जी, ये बताएं कि जो आपने मुहिम शुरुआत की थी, हम स्टार्टिंग में भी बैठे थे, यहाँ पर भी हमने पहले भी एपिसोड बनाया, बताई थी। हाँ, तो ये कैसा संघर्ष आपका रहा, कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी हैं, बहुत सारी पीड़ाएं झेलनी पड़ी हैं, और अब क्या लग रहा है आपको, क्या कि हम इसको छुड़ा पाएंगे क्या इन ब्राह्मणों से, महाबोधि विहार को? देखिए, ब्राह्मणों से छुड़वाना जी, ये लड़ाई आज से नहीं, एक लंबे समय से चलती आ रही है। और जब बुद्ध भी ब्राह्मणों से इस समाज को मुक्त कराना चाहते थे, ब्राह्मणवाद से मुक्त कराना चाहते थे, ब्राह्मण की उस रूढ़िवादी परंपराओं से, पाखंड अंधविश्वास से मुक्त कराना चाहते थे, तो उस समय भी चंद कुछ ऐसे लोग थे जो बुद्ध के भी खिलाफ हुए, जो अक्सर उन पे अलग अलग प्रकार के आरोपित करते रहते थे। उसके बावजूद भी बुद्ध के जो संघर्ष है, उनका जो त्याग बलिदान था, उन्होंने पूरे विश्व जाति कल्याण के लिए अपने आप को घर छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। उस समय भी उन पे बहुत चीज़ें कही कि ये आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। फिर भी सिद्धार्थ गौतम, उसी जिस महाबोधि महाविहार की हम लोग लड़ाई लड़ रहे, उसी धरती पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। तो ये प्रेरणा वहीं से आती है कि बौद्धों के जीवन में सबसे बड़ी जो प्रेरणा है वो सिद्धार्थ गौतम है। और सिद्धार्थ गौतम की प्रेरणा, दोनों प्रेरणा है, वो त्याग की भी है और सहनशीलता की भी, कि आपने त्याग तो किया है, आपको समाज के तरफा से ये अपेक्षा मत करना कि वो तुम्हारा सत्कार ही सत्कार करेंगे, तुम्हारा विरोध भी करेंगे। बुद्ध ने तो पहले कहा कि जब तुम जाओगे तो हंसी के पात्र भी बनोगे, विरोध के पात्र भी बनोगे। यहाँ तक है आपके हर विषय के ऊपर, हर या आपके जीवन के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत लांछन भी लगाए जाएंगे, आपको मारने के प्रयास भी किए जाएंगे और आपको मारा भी जा सकता है। यहाँ तक बुद्ध ने अपने भिक्खुओं को कहकर इस देश और दुनिया के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया। तो तब भी भिक्षु ने कहा हमें स्वीकार है। तो ये बात तो जो होती है एक भिक्षु के जीवन में, या एक जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, जो समाज के लिए काम करता है, और मैं कहता हूँ ये एक व्यक्ति फेस नहीं करता, जो काम करते उनसे पूछो, सबको फेस करना पड़ता है। एक सेकंड अरुण, कैमरे पे बैठ जाओ पीछे ना, कई बार बैटरी का इशू बनना। हाँ बंदे, सबको फेस करना पड़ता। मुझे एक आदमी बताओ, मैं तब मान लो कि ये एक व्यक्ति के साथ आरोप होता है, मुझे एक ऐसा व्यक्ति बताओ, मैं इवन कह रहा पत्रकार ही मुझे बता दो, क्या पत्रकारों के जीवन में आरोप नहीं है जी? क्या पत्रकारों के जीवन में निंदा आलोचना नहीं है? और किस महापुरुष के जीवन में निंदा आलोचना नहीं है? मुझे एक महापुरुष बताओ, प्रेजेंट के बताओ, अतीत काल के बताओ, इतिहास में बताओ। तब तो आप कह सकते कि आरोप लगना ये एक बहुत बड़ी बात है। अरे आरोप लगाना ये सामान्य बात है जो समाज में काम करता है, ये बड़ी बात नहीं है। मुझे एक व्यक्ति बताओ, मैं क्या जो आरोप लगाता है, जो भी कहता, क्या मुझे वो व्यक्ति बताओ, क्या उसके ऊपर आरोप नहीं लगते? क्या उसकी निंदा नहीं होती क्या? तो ये सवाल जो कुछ लोग करते हैं, मैं कहता हूं बुद्ध को पढ़ो। बुद्ध कहते हैं जो तुम कार्य किसी को गिराने के लिए कर रहे, जो कार्य, जो मेहनत, जो ऊर्जा तुम किसी को दबाने के लिए लगा रहे, अच्छा होगा कि तुम वही ऊर्जा
अपने आप को उठाने में लगा दो, अपने आप को ऊंचा बनाने में लगा दो, तो शायद तुम्हें ये घिनौने काम ना करने पड़े। अच्छा बंते जी, इसमें एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही है आपके आंदोलन में, जो ये महाबोधि, क्योंकि मैं ये नहीं मानता या आप भी नहीं मानते कि आपके अकेले का आंदोलन है, ये पूरे देश के बौद्धों का आंदोलन है, सभी भिक्खुओं का आंदोलन है और सभी अम्बेडकरवादी का आंदोलन है। तो इसमें जो एक खेमा जो देखने को मिल रहा है, लाइक पहले डॉक्टर राहुल कर्णाशील भंते भी वहाँ पे दिखाई दिए, आकाश लांबा और जितने भी तमाम बनते हैं सारे ही भिक्खु गए वहाँ पे। बाद में खेमों में कुछ इस तरह से नहीं हुआ कि एक अलग खेमा चल रहा है, एक अलग खेमा चल रहा है, इससे जो आंदोलन है कमजोर हो गया? नहीं, ऐसे कैसे कमजोर हो जाएगा? ये हिस्ट्री पढ़ो भाई, हमें ये समाज में समस्या बाद में पैदा होती है, विरोध पहले पैदा हो जाता है। अरे राम मंदिर का आंदोलन चला गया, चला, कितने खेमों में चला? हाँ, एक खेमे में चला गया? नहीं, विश्व हिंदू परिषद अरे पूरे देश के जितने संगठन थे हिंदू, सबने चलाए मोर्चे। हमारे चलो एक या दो की बात कर रहे, मैं कह रहा सैकड़ों से ज्यादा राम मंदिर को मुक्त कराने की लड़ाई हिंदू संगठन लड़ रहे थे, उनमें तो ये बात नहीं हुई। हाँ। वो तो कहते सब संगठन लड़ाई लड़ो, सब समाज को तैयार करो, सब समाज को एकजुट करो, बस उद्देश्य राम मंदिर वाला होना चाहिए। यानी उनके यहां तो ये चीज नहीं थी। वो उसी समय बाबरी मस्जिद का आंदोलन क्या एक संगठन चला रहा था? जितने देश में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे सभी बाबरी मस्जिद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा बनते आप सुनो, पहले चीजों तथ्य में देखना चाहिए, इन मूड बुद्धि से बात करना, हमें तथ्य देखना चाहिए कि जब ये रेवोल्यूशन है तो रेवोल्यूशन में सबको अधिकार है, सबको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, सबको अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है। और ये ज्यादा से ज्यादा जितना समाज में इसका प्रचार होगा, समाज उतने ज्यादा जागरूक होगा, समाज उतना यूनाइटेड होगा। हाँ, हमारी आपसी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आंदोलन भले ही कितने लोग चलाए, पर सबका उद्देश्य एक हो और सबकी सहमति हो। अच्छा, इसमें कई तरह सोशल मीडिया पे बनते जी, मैं तो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन आप बैठे हैं तो मेरा एज ए मीडिया पर्सन हक है वो सब पूछने का भी। कई लोग आपको या जितने भी भिक्खु हैं किसी पे अलग अलग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा इकट्ठा करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। ये आरोप कहाँ तक आपको लगता है? मुझे ये बताओ, ये बेवकूफ़ी वाली बातें, ये बेवकूफ़ी वाली बातें जब हमारे आंदोलन का, या हमारा आंदोलन छोड़िए, कोई भी सामाजिक मूवमेंट है, कोई भी समाज के परिवर्तन की लड़ाई है, इवन आप बुद्ध की पे चले जाओ, बुद्ध की आंदोलन हो जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, फिर भी 10 पारमिताओं में दान बताया। तुम दान को क्या कहोगे? अब जो एकदम सब कुछ छोड़ के आगे वो भी करे नहीं, दान बगैर मूवमेंट नहीं चल सकती। दान बगैर आंदोलन नहीं चल सकता। हाँ, वो दान अगर उस आंदोलन ना लगाने की बजाय किसी निजी चीजों में लगाया जा रहा हो तब वो आरोप होता है। अरे उस दान से हम एक गाड़ी नहीं 10 गाड़ी लेके चलो, एक यात्रा को बड़ी यात्रा करो, 10 यात्राएं निकालो, तो खर्चा तो होगा, खर्चा तो होगा। ये कौन सा, मतलब किस तरह की मिथ्याता पे बात करते हो? अरे भाई, समाज में नहीं कर रहा हूं, वो चल रहा है ऐसे लोग, मूड लोग है ना, क्योंकि मैं तो जानता हूं इस चीज को। ऐसे मूर्ता के लोगों को मालूम नहीं है जो मिशन मोमेंट में काम करेगा। मैं एक व्यक्ति करा, एक व्यक्ति लाओ मिशन मोमेंट में काम करने वाला, और कहो देखो मैं बिना दान और चंदे के चलता हूं। एक तो बताओ, अरे हमारे यहाँ तो हमारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी है जो सत्ता में जाकर कहती नहीं अभी चंदा आना चाहिए, दान आना चाहिए, क्योंकि दान कनेक्टिविटी है सोसाइटी की। अगर दान नहीं होगा सोसाइटी से कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, और सोसाइटी का जो श्रद्धा भाव होता है वो तभी उत्पन्न होता है जब वो दान देता है, तभी उसको अपनापन लगता है। बिना दान दिए उसको अपनापन आ ही नहीं सकता, और फिर उसका एक दायरा लिमिटेड होगा। आप किसी सपोज करें आपने कोई पौधा लगाया, जब तक आप उस पौधे में पानी नहीं डालोगे आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। जिस दिन आपने उसमें पानी डाल दिया, जिस दिन आपने उसमें खाद डाल दिया, उस दिन आपकी परवाह होनी शुरू हो जाएगी। आप उसकी परवाह करोगे पौधा सूख ना जाए, ये पौधा कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि आपने पानी जो डाला आपकी कनेक्टिविटी हो गई, आपका उससे एक रिलेशन बन गया, एक अटैचमेंट हो गई। दान ऐसी अटैचमेंट है। दान देना बौद्धों की परंपरा के साथ साथ बौद्धों का धार्मिक कर्तव्य भी है। मैं ये कह रहा हूं, आओ ना आप लोग, आओ ना। अरे देश में कितने भिक्षु ऐसे हैं जो अपना घर बार छोड़ के समाज के लिए काम कर रहे।
तुमने किसको कितना दान दे दिया? अरे धीरेन्द्र शास्त्री देखो, तुमने इतना दान दे दिया क्या? अस्पताल तक बनवा दिया। धीरेन्द्र शास्त्री देखो ना, घर से थोड़ी बनवाया। धीरेन्द्र शास्त्री देखो, हाँ। वो कुछ भी बोलता है उसका समाज स्वीकार कर लेता है। उसके यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हजारों लोग हैं ऐसे और भी, वो उनको दान देते हैं, उनके तो कभी विरोध नहीं हुआ। तुमने 5 रुपए दिए नहीं, हिसाब मांगते हो 5 करोड़ रुपए का है। तो बात समझनी होगी कि ये समाज अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, ये और कोई नहीं मारने वाला, ये अपने आप ही अपने आप को गिराता है। फिर अगर दान या चंदा नहीं आएगा, पैसे नहीं होंगे, तो एक दायरा भी तो उस मूवमेंट का लिमिटेड होगा। मैं भुक्तभोगी हूँ उसका, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता फाइनेंशियली। आप कितने साल से आ रहे हैं, घर पे बैठे रहो, सिर्फ कितना काम कर पा रहे हैं लिमिटेशंस में कि भाई 4-6 लोग, कोई रेप की घटना आ गई, हत्या की आ गई, वहाँ के ऐसो को फोन करी, टीम नहीं है हमारे पास वहाँ जाने के लिए। हम यहाँ बैठ करके उसको इतना संविधान की नॉलेज हड़का देते हैं। अगर चंदा अगर लोग हमको सपोर्ट करेंगे आर्थिक, तो हम एक टीम खड़ी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल आपकी जो बंते जी ने बात कही, सब भुक्तभोगी सभी है, आप ही नहीं। हाँ। ये आरोप लगाने वाले, मैं कह रहा तुम भी भुक्तभोगी हो। जैसे एक कहानी है, छोटी सी कहानी बता रहा, एक राजा ने, ठीक है, एक फकीर को सजा देने का प्रावधान किया कि इनको भैया मौत की घाट उतार दो। क्यों उतार दो? कि इसने आदमी ने चोरी करी है, ठीक है, और चोरी करते समय इससे हत्या हो गई, तो उसे दंड दे दिया गया। तो दंड देते समय राजा ने कहा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? फकीर ने कहा महाराज एक मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोले क्या अंतिम इच्छा? मेरे पास ये कुछ मोती है, ये बहुत कीमती मोती है, ये कुछ मोती, इन मोती को अगर बो दिया जाए, इन पे ऐसे बेशुमार कीमती मोती की फसल उगाएगी और ये पूरा राज्य धनवान हो जाएगा। राजा को लगे तो बहुत कीमती बात है। राजा का ठीक है बोए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ये फकीर के मोती बोए जाए। तो फकीर ने कहा महाराज देखो, पर एक शर्त है, ये मोती वही बो सकता है जिसने कोई चोरी ना करी हो, जो कोई पाप ना करा हो। तो ये मोती बेशुमार कीमती मोती पैदा हो जाएंगे। अगर हाँ किसी ने चोरी करी हो, किसी ने पाप किया हो, तो ये नष्ट हो जाएंगे। तो उसका इरादा पहले से ही गलत है, नष्ट हो जाएंगे, तो नष्ट हो जाएंगे। बोला कि इरादा गलत है, नष्ट हो जाएंगे। तो महाराज आप किसी से बुलवाना, बुआ दो किसी से, मैं तो चोर हूं, देखो मैं तो पापी हूं, क्योंकि मेरे तो आरोप लग गए, तो मैं तो नहीं बोल सकता, तो आप में कोई आ जाए। तो राजा ने वजीर की तरफ देखा, वजीर आप? बोला महाराज नहीं, चोरी तो हुई है, पाप तो हुआ है, किसी और को देखो, किसी और को देखो। राजा ने खड़े सभी मंत्री को और देखा, सबने हाथ जोड़ लिए, महाराज नहीं। फिर आखिरी में कहा फकीर ने, महाराज आप ही बोल दो। कहने लगा नहीं, हम भी पापी हैं, हम भी चोर हैं। बोला तो महाराज अब बताओ। तो महाराज ने कहा कि बात में समझ गया, हर आदमी भुक्तभोगी बैठा है। अरे मुझे तो बताओ भाई, किस पे आरोप नहीं लगने की? क्या तुम बिना ऐसे चल पाओगे? तो ये बस समाज में एक झूठा, कहते हैं कि झूठी प्रशंसा पाने के लिए, झूठा अपना प्रचार कराने के लिए ऐसे लोग प्रोपेगेंडा रचते हैं, जिनको अपने काम से बिल्कुल भी कोई इत्तेफाक नहीं है, दूसरे के काम में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। अरे अपने काम से मैं आपको भी देखता हूं, मैं अगर आपकी बात करूं तो मैं आपको देखता हूं, आप अपने काम में बड़े मस्त है, बस बैठे मस्ती से कर रहे, अपना जो कंटेंट है उसी को बना रहे, उसी को डाल रहे, उसी से लोगों से जुड़ रहे, उसी से लोगों के साथ कनेक्टिविटी आपकी की। आपको अगर किसी ने आपको सेवा दी, आपके पास गए, आप उसका स्वागत करते हो। तो आप ऐसे लोग जिनको अपने काम से प्रेम हो जाए, वो आगे बढ़ते लोग। और जो दूसरे के काम में देखते हैं इसमें क्या हो रहा, उसमें क्या हो रहा, वो आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। वो आज तो सफल नहीं हो सकते, अरे अतीत काल में भी लोग सफल नहीं हुए। बुद्ध के खिलाफ देवदत्त कंटिन्यू लगा रहा, सफल हुआ क्या? कंटिन्यू लगा रहा, वो रोज उसका विरोध करता रहा तथागत बुद्ध का, पर सफल तो नहीं हुआ, सफल बुद्धि हुए। अच्छा बंते जी, एक सवाल और है, क्योंकि आप बहुत दिन बाद, मतलब जो भी पूरी जर्नी है उसके बाद लौटे हैं काफ़ी टाइम बाद। जिस तरह से आपको जेल भेजा गया, वहाँ जो फैसिलिटी है एक भिक्खू के नाते, या हिंदू में हम इनको कहें, इनके जो वो रहते हैं साधु, तो वहाँ कोई क्रूर आपके साथ बिहेव हुआ, या एक भिक्खू के तरह आपको कुछ सुविधाएं रही वहाँ पे? क्योंकि ये बड़ा, मैं इससे बड़ा विचलित हूँ। जेल की कोई सुविधा नहीं, वहाँ जो रहे हैं आप, जेल की कोई सुविधा नहीं। जेल एक जेल है, वो झेलनी पड़ेगी आपको। जेल का होना ही एक कष्ट है। हाँ, जेल के साथ, जेल के द्वारा जो भी वहाँ तकलीफ है, जेल की तकलीफ, तो जेल की तकलीफ मैं ये कहूँगा 2-4 दिन थोड़ा ऐसा लगा, पर उसके बाद जैसे, क्योंकि हमने बताया किसी को नहीं था,
तो उसके बाद 2-4 दिन के बाद वहाँ के प्रशासन को पता चला, तो प्रशासन अपनी सपोर्ट में आया और बहुत अच्छे से उन्होंने ध्यान दिया फिर, और वहाँ लोकल के जो अपने लोग थे वो सपोर्ट में आए, अलग अलग लोगों ने बैठकें करी, बात भी करी। तो मुझे लगता कि मैं वहाँ से करीब 250 लोगों से जुड़ा, SC OBC यादव के अच्छे अच्छे लोगों से मिला, कुशवाहा के अच्छे अच्छे लोगों से मिला, अपने लोग पासवान पासी चमार लोगों से मिला। तो अपने लोगों में काफ़ी उत्सुकता पैदा हुई कि भाई एक मोमेंट आंदोलन के तहत हमारे भंते जी जेल में आए हैं, तो बड़े सक्रिय हुए और बड़ा सपोर्ट उन्होंने दिया। तो मुझे लगा कि वो 68 दिन जेल में, ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि जेल कटी है, अच्छा जेल कटी। और वहाँ से लोगों ने और भी संकल्प लिए। जैसे मैं कहता था कि मैं जिन लोगों को बोध गया में ढूंढता था वो लोग बोध गया में नज़र नहीं आए, पर जब जेल में गए तो जेल में पाए वो, क्योंकि उन सबको झूठे झूठे मुकदमों में कहीं ना कहीं फंसा कर जेल के अंदर बंद कर रखा था, अच्छे अच्छे लोग अपने। तो जेल का ये अनुभव रहा कि कुछ लोग अपनों से मिलते हैं जाके, जो सताए गए हैं, जो जिनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, तो ऐसे लोगों से जाके मिले और उन्होंने हमने कहा कि ये आंदोलन सबका है, मिलके लड़ेंगे। और प्रशासन ने भी सपोर्ट किया। ये तो मैं मानता हूँ कि आने वाले जाने वालों के जितने लोग बाहर से मिलने वाले आते थे तो उनको तकलीफ होती थी। तो एक बार हमने कहा ऐसे ये समस्या है, उन्होंने कहा आप जब कहोगे बंदे जी आपकी रोज़ मुलाकात है। तो रोज़ मुलाकात हुई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, प्रशासन भी सपोर्ट में था और अंदर के सब लोग अच्छे रहे। तो इसलिए 68 दिन की जेल अच्छे से कट गई। बंते जी का हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि एक युवा एज में उन्होंने जो एक अपना पारिवारिक जीवन रहता है उसको छोड़ करके और समाज को काम करने की ठानी है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें सोशल मीडिया पे, एक्चुअली क्या है कि बंते जी जो हमारा बहुजन मीडिया है ना, उसको खुद को नहीं पता है कि मीडिया का काम क्या है, क्या काम, ये बहुत शानदार सवाल। वो बस उसको उसको ये चाहिए कि मेरा वीडियो चलेगा कैसे, मेरे व्यूज कैसे आएंगे, मैं जो मानता हूँ। तो आप हमारे वीडियो तो हमारा व्यूज नहीं आता है ना सही भाई। अगर हम SC ST एक्ट पढ़ा रहे हैं, बहुजन महापुरुष की हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं, अब उसको देखना सिर्फ 30 सेकंड या 20 सेकंड का जय भीम का नारा, तो जय भीम के नारे से तो समाज बदलेगा नहीं। या हम नमो बुद्धाय करते रहे और हम उस हिस्ट्री को, बुद्ध की को पढ़े नहीं जो आप लोग काम करते हैं, क्योंकि आपका तो सब अध्ययन में ज़्यादा समय बीतता है बुद्ध विहार में, दूसरा कोई काम तो है नहीं। तो हमारे कुछ एपिसोड इस वजह से लोग नहीं देखते थे कि हमें परवाह नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस कंट्रोवर्सी से भी लोगों को बचना चाहिए कि वो आकाश लांबा चला रहे हैं, बनते विनाचार्य, डॉक्टर करुणा, जितने भी भिक्खु हैं, भले ही उनका अलग अलग हो तो, लेकिन मकसद तो एक ही है ना, मकसद एक है। तो मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के ऊपर, अगर वो लोग भी एक दूसरे के ऊपर भिक्खु भी लांछन लगा रहे हैं तो वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। चाहे आप हो या कोई भी भिक्खु हो, अगर उस मूवमेंट में वो कहीं भी किसी तरह का भी कुछ, अरे मैं कह रहा हूँ मुझसे सीखो ना, मैं ये कह रहा हूँ मुझसे सीखो। मैं चलो भिक्खु संघ में जूनियर, मैं ही श्रामणेर, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता, पर मुझे एक चीज आती है, ये विनाचार्य कह रहा। और विनाचार्य से पहले भी मेरा इस लाइफ का 13 साल का अनुभव, जब मैंने ये इस मोमेंट में आया 2016 में घर छोड़ते, इस पूरी लाइफ का मोमेंट है। और इसमें मेरा एक जो सबसे बड़ा संकल्प है कि मेरा व्यक्तिगत विरोध किसी का नहीं है। इससे बड़ी शिक्षा मुझे बता दो तुम में किस पे पास है। मैं देखता हूँ बड़ा भिक्षु यहाँ डगमगा रहा, वो निंदा ही कर रहा है, आलोचना ही कर रहा है, विरोध कर रहा है व्यक्तिगत। ये विनाचारी अच्छी बात है कि वो किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करता। और इसीलिए से मैं कहता हूं कि मैं किसी की कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, खासतौर पर अपने लोगों के लिए मैं कंट्रोवर्सी पढ़ना चाहता। तो मैं तुमसे भी कहूंगा, अपने लोगों के साथ कंट्रोवर्सी करने का मतलब है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना। ध्यान देना, इस समाज में जितनी जरूरत आज समाज में यूनिटी की है, जितनी जरूरत समाज के कार्यकर्ताओं की है, जितनी जरूरत समाज में समर्पण करने वाले लोगों की है, उतनी जरूरत आप लोगों के उनके सम्मान करने की भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आगे नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या भी। और अब अभी आपका क्या प्रोग्राम रहेगा बंते जी? ये सब तो पीछे की जर्नी पे हमने बात की, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रगल था इसके अंदर, और वो स्ट्रगल तो अभी भी आगे भी रहेगा जब तक नहीं मिलेगा। तो अभी क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरह से आप इसको आंदोलन को आप पॉजिटिव वे में लेकर जाएंगे? अभी क्या देखो, 12 फरवरी 2025 से आंदोलन चालू हुआ और 90 दिन के बाद हम जेल भी गए और जेल काटी। प्रशासन, सरकार तो सोचते थे कि इनका मनोबल गिर जाएगा, ये यहाँ से यहीं खत्म हो जाएगा आंदोलन, पर उनको नहीं पता था जो आंदोलन बोध गया में शुरू हुआ वो पूरे देश में खड़ा हो जाएगा।
और वही हुआ जब हम निकले जेल से, तो पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र में हमने धम्म ध्वज यात्रा निकाली और उसका असर इतना हो गया, आज भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक शहर के प्रत्येक व्यक्ति को मालूम हो गया कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा देश में। हमें उससे जुड़ना चाहिए, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। और आज हर एक राज्य का व्यक्ति कह रहा है कि हमारे यहाँ प्रोग्राम होना चाहिए। तो वो तारीख हमने रखी कि हम अब पूरे देश के बौद्धों को एकजुट करेंगे, जागरूक करेंगे और आने वाली 12 फरवरी 2026 को दिल्ली में चक्का जाम करेंगे। तो ये पूरी शुरुआत हो चुकी है, पूरे समाज में ये मैसेज चला गया है, सोशल मीडिया पर मैसेज चला गया कि आने वाली 12 फरवरी 2026 को महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए दिल्ली जाम होगी, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कहा जा रहा है कि आप लोग भी अपनी तैयारी कर लीजिए, ये सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में आप भी आहुति दीजिए। आने वाली 12 फरवरी को दिल्ली चलिए और दिल्ली जाम कीजिए, मोदी की नींद हराम कीजिए और आने वाले जो हमारा समाज होगा, जो भविष्य होगा, वो भविष्य आप पे फक्र करेगा, गर्व करेगा कि जब आंदोलन चल रहा था तो मेरे समाज के लोग, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन उस आंदोलन का हिस्सा थे और महाबोधि महाविहार मुक्त करा के हमारा सम्मान गौरव बढ़ाया। तो अब आपसे अपील कर रहा हूं कि आने वाली 12 फरवरी 2026 को सभी संपूर्ण भारत के बौद्ध अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के लोग दिल्ली चलो, दिल्ली जाम करो। नमो बुद्धाय, जय भीम। दिल्ली में सर ये कहाँ पर आपका प्रोग्राम होगा, एड्रेस ये एड्रेस हमने रामलीला मैदान को, रामलीला मैदान बड़ा ग्राउंड है, उसे भरना है। अच्छा। और सरकार को मैसेज देना है कि बौद्धों की ताकत है, बौद्धों ने, अम्बेडकरवादियों ने, बहुजन समाज के लोगों ने जाने कितनी बार रामलीला मैदान को भरा है और हमने लड़ाई जीती है। इस बार 12 फरवरी 2026 को रामलीला मैदान भरा जाएगा और दिल्ली जाम की जाएगी। रामलीला मैदान के कई बार क्या होता है कि हमारे बहुजनों के आंदोलन के टाइम ये परमिशन कैंसिल कर दी है, सर वो परमिशन मिल गया है क्या? तो कैंसिल परमिशन तो दे दी है, परमिशन हमने डाल दी है। देखो कैंसिल, हमें तो आना है दिल्ली में। देखिए जो आंदोलन होता है सरकार से पूछ के नहीं होना या सरकार की गाइडलाइन पर नहीं होता, आंदोलन की अपनी गाइडलाइन है। हमें दिल्ली में आना है, दिल्ली सरकार सुविधा दे, दिल्ली सरकार हमारी व्यवस्था करे। हम 12 फरवरी 2026 को दिल्ली पहुंच रहे। बहुत बहुत साधुवाद है भंते विनाचार्य जी को। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं कि आंदोलन जो है ये महाबोधि मुक्ति आंदोलन ब्राह्मणों से मुक्त कराने का, उसमें मैं समझता हूँ देश के सभी भारतीयों को, हम ये क्यों कहें SC ST OBC माइनॉरिटी, जो बुद्ध में विश्वास रखते हैं उनको आना चाहिए, चाहे वो भले ही जाति से ब्राह्मण पैदा हो, उससे क्या मतलब सबका अपना तो हम तो ये अपील करेंगे कि हर भारत के उस व्यक्ति को, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार बौद्ध समाज का बनता है, बहुत लोगों का, तो उस पर सभी को, पूरे भारत के लोगों को और सरकार को भी अपील है कि वो सहयोग करना चाहिए। और इसी के साथ साथियों आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर ये एपिसोड देख सकते हैं और फेसबुक पर अभी लाइव हमारे दर्शक देख ही रहे हैं। और हमारा पेज ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जो है वो बहुजन दस्तक न्यूज के नाम से है, उसको भी फॉलो करें। और हो सके तो भैया एक आर्थिक सहयोग बंदे जी मुझे भी करें। जी बिल्कुल करें। अपने सोशल मीडिया के चैनलों को आर्थिक सहयोग करें। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे कहूँगा, हमारे जितने भी बहुजन मीडिया के पत्रकार बंधु हैं वो कोई ऐसे बड़े घराने से नहीं है जिनके इतने बड़े चैनल हो और उनको बहुत बड़ी इनकम उस चलने से होती हो। आप लोगों के छोटे छोटे सहयोग से, आप लोगों के एस्टिमेट, आपके जो मीडिया के जो भी यंत्र होते हैं वो सही से उनके पास नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती है कि वो आप तक पहुंच नहीं पाती है। तो अपने मीडिया के पास सारी चीज़ें एस्टिमेट होने चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे हमारे वीडियो कंटेंट को बनाया जाए और समाज तक फैलाया जाए। उसके लिए आपके आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने बहुजन मीडिया और जिस चैनल से आप देख रहे हैं उसको आर्थिक सहयोग करें। आपका बहुत बहुत आभार। हम छोटे से सहयोग से बहुत बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN
00600336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।